अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनवारुल हक, कार्डिक टेक्नोलॉजिस्ट, और मैं यहाँ पे आज आपको बताऊँगा कि ईटीटी क्या है। बेसिकली ईटीटी जो है वो एक दिल का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को जो है वो स्ट्रेस दी जाती है एक्सरसाइज थ्रू एक्सरसाइज मशीन, ठीक है। तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है। जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें हैवीनेस फील होती है चेस्ट पे, इसके अलावा लेफ़्ट आर्म में उनके दर्द वगैरह है कंटिन्यूसली, ठीक है, जो नेक की तरफ आ रहा है, और उठते बैठते उन्हें चेस्ट पे सीने में जो है ना वो दर्द वगैरह जो है फील होता है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलते हैं तो थक जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम उन्हें ले जाके बिल्कुल नॉर्मल सी जो ईसीजी है रेस्टिंग में, ठीक है, वो करवाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं आता। फिर 2 दिन के बाद जब घर जाता है पेशेंट, वो फिर कंप्लेन करता है, ठीक है, कि मुझे तो है कुछ मसला, लेकिन कुछ आपको डायग्नोज नहीं हो रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें बेसिकली कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जिसमें आपको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, फिर उसके बाद स्कैन किया जाता है, फिर आपको पता चलता है कि आपको कार्डिक इशू है या नहीं है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, मतलब उसके साइड कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं। तो ईटीटी एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। इसमें यह है कि ट्रेडमिल होती है, उसमें इलेक्ट्रोड जो ईसीजी के सेम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड और लीड्स वगैरह जो है वो लगा के, ये इलेक्ट्रोड जो है वो हम लगा के, ठीक है, और फिर पेशेंट को हम एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। जो फेमस प्रोटोकॉल है वो मतलब ब्रूस प्रोटोकॉल, तो उसके तहत हम एक टारगेट हार्ट रेट होता है, जिस तरह फीमेल का जो हमारे लिए फार्मूला है 210 माइनस एज, और मेल के लिए 220 माइनस एज। तो वो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और पेशेंट को रेडी करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट ने चलना होता है, वो पेशेंट जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकें, चल भी सकें, ठीक है। तो जब उन्हें हम इलेक्ट्रोड लगा के, लीड्स लगा के हम इस ट्रेडमिल पे रनिंग करवाते हैं, साथ ही हमारे साथ एक मॉनिटर लगा होता है, ठीक है। उस मॉनिटर पे जो है वो हम साथ साथ उनकी ईसीजी मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने 3-4 बार सिंपल का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। सिंपल भी है, मतलब डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। टीटीटी एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। इन केस के कार्डिक पेशेंट है, ठीक है, अगर आप उसको समझ नहीं रहे हैं, उसकी ईसीजी में चेंजेस चलती है, तो पेशेंट कोलैप्स भी कर सकता है, ठीक है। तो साथ आपके लाजमी डिफैब होना चाहिए, ठीक है। जिस डिफैब, अब मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको भी पता नहीं, उन्हें मैं बताता चलूँ, शॉक दिया जाता है, ठीक है, एक सीपीआर एक प्रोसेस होता है। तो ईटीटी में हम रनिंग करवा के आर्टिफिशियली, जिस मतलब एक नॉर्मल जो तरीका है फिजिकली स्ट्रेस देने का, स्ट्रेस देते हैं बॉडी को, ठीक है। और दिल की जो भी चेंजेस होती हैं, दिल के जो भी अगर ब्लॉकेज है, कोई कंडक्शन प्रॉब्लम है, कंडक्शन प्रॉब्लम इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ, दिल की जो वायरिंग है, ठीक है, जिससे हार्ट बीट आपकी नॉर्मल होती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी ईटीटी में हाईलाइट हो जाती हैं। तो ईटीटी में आप पेशेंट को रनिंग करवाते हैं, उस रनिंग करने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, तो तब पता चलता है कि हार्ट जो आपका है उसकी पंपिंग पावर कितनी है, और उसका आफ्टर स्ट्रेस जो है उसका बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है, कहीं कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं, कहीं कोई मसला तो नहीं। तो ईटीटी में जब स्ट्रेस मिलता है तो हमारे सामने लीड चल रही होती हैं, और अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो आप फ़ौरन डायग्नोज कर लेंगे कि इनके किस जगह पे प्रॉब्लम है, आया कि इन्हें ईपी का प्रॉब्लम है, आया कि इन्हें इस्कीमिया का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है इन्हें, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगा, और पेशेंट की भी कंडीशन आपके सामने होगी। तो 80 से 85% जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट होता है इसका, और सिटी एनजीओ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती अगर ईटीटी आप सही तरीके से करते हैं, समझते हैं। तो एंजियोग्राफी स्टंटिंग अगर आप बेहतर तरीके से फाइंडिंग करते हैं, तो शॉर्ट से टाइम में थोड़ा सा ये था कि डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है मैंने। अच्छा, ये सर जी, ये बता दिए इलेक्ट्रोड किस तरह लगते हैं। ये मतलब इनके मतलब डिफरेंट इसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, C1 C2 C5 इस तरह के नंबर लगे हुए अच्छा, हैं, लेकिन इसका मुझे गाइड कर दे ये मतलब। कुछ बेसिकली कुछ हो जाएगा, मतलब एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है। इसमें लीड्स पे देखें नंबरिंग है, ठीक है, इनके डिफरेंट कलर्स भी हैं और इन पे नंबरिंग भी है, ठीक है। तो ये क्लेविकल जो बोन है उसके बिल्कुल डाउन जो है वो हम 4th इंटरकॉस्टल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तरीक़ाकार इसका ये है कि लिम्ब लीड्स होती हैं, साथ में लेटरल लीड्स के साथ इसको कंबाइन किया जाता है।
तो इसमें ये है कि लीड 1 2 3 6 तकरीबन 10 लीड्स इसमें लगती हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है वो तो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें ये है कि सिंपल जो बिल्कुल नॉर्मल जो ईसीजी होती है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोड है, जस्ट ये कि वो आपकी जो पाँव पे जो लीड्स लगती हैं या जो आपकी हैंड पे लग रही होती हैं उसे हम यहाँ बॉडी पे ही लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, चले सर, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ, और हमारे साथ इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप कभी भी हमसे जो है ना वो कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, ईटीटी के हवाले से, ठीक है, एको के हवाले से, कार्डिक मेडिसिन के हवाले से, ठीक है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। चले, थैंक यू सर, थैंक यू।